हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। अच्छी खबर यह है कि सैन्य कमांडर लेवल की जो बातचीत थी उसमें किसी तरह का कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है। चीन जो डोकलाम के वक्त 70 दिनों में माना था, आज यकीन मानिए 7 दिनों में मान गया है। उसका छल काम नहीं आया, कपट काम नहीं आया, धूर्तता काम नहीं आई और अब वो टॉकिंग टेबल्स पर डिसएंगेज करने के लिए तैयार हो गया है और डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हो गया है। कुल मिलाकर कल जो 11 साढ़े 11 घंटे की बैठक चली, 11:30 बजे शुरुआत हुई थी उस बैठक की कल सुबह और रात तक ये बैठक लगातार चलती रही। उसके बाद आप जानते हैं क्या कुछ हुआ। खबर ये आई कि चीन अब पीछे हटेगा। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जिस तरीके की वो लगातार करतूतें किया जा रहा था, हरकतें किया जा रहा था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर किसी तरीके से बिल्डअप कर रहा था, उन सबको अब उसे पीछे लेकर जाना होगा। ये आज की बड़ी खबर है। तो अब सवाल इस बात पर उठता है कि जो बात भारत मनवाना चाहता था और जिस पर भारत अड़िग था वही हुआ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। गलवान में गद्दारी के बाद चीन के होश ठिकाने आ रहे हैं। भारत के सख्त तेवरों के आगे जिनपिंग की सेना पस्त पड़ गई है। सोमवार को दोनों देशों के बीच 11 घंटे की बातचीत के बाद अब चीन को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बैठक के बाद चीन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अच्छे माहौल में बात हुई और इस दौरान तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना पीछे हटेगी। दोनों देश लद्दाख सीमा पर तनाव घटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन से साफ कर दिया था कि वो पूर्वी लद्दाख में मई से पहले की स्थिति बहाल करे और इसी के मुताबिक चीन अपनी सेना पीछे हटाए। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और जीपेंग दोनों के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है कि वास्तव में वहाँ के लोगों को बताएं कि उनका कितना नुकसान हुआ है गलवान वैली में। तो इस प्रेशर के कारण चाइना ने आखिर में मान लिया कि उनकी भी कैजुअल्टीज हुई हैं। हालांकि इस बातचीत के बावजूद भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं की है, क्योंकि चीन वो देश है जो कब अपनी बात से पलट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। 6 जून की बैठक के बाद चीन एक बार धोखा दे चुका है, इसलिए इस बार भारत तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता और इसी तैयारी के तहत आज आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं। दिल्ली में सेना के कमांडरों से मुलाकात के ठीक बाद आर्मी चीफ लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। उधर लेह के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों की हलचल भी बढ़ गई है। लद्दाख घाटी में दहाड़ सुनाई दे रही है जैगवार और सुखोई जेट फाइटर्स की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुखोई विमान ने अभी अभी लद्दाख घाटी में उड़ान भरी है और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से जैगवार और सुखोई विमान लगातार एयर पेट्रोल कर रहे हैं। एयर पेट्रोल को काफी बढ़ाया गया है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किया है उन्होंने। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के और सोशल मीडिया सेल को बहुत बखूबी जो है वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी के सांसद है, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो कि पूर्व सचिव है विदेश मंत्रालय के, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं जो कि पूर्व उप सेना अध्यक्ष है। जनरल गुरमीत सिंह, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं और उसके पीछे वजह यह है कि ये जो चीन 70 से 7 दिनों में मान गया है, इसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको? ये जो चौतरफा दबाव था, ये जो त्रिशूल वाली रणनीति थी कि एक आप सीमा पर जवाब दीजिए, दूसरा वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, या ये कह लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर हम एक अलग ताकत क्रिएट कर रहे थे, वहां सेना सीमा पर अलग तरीके से, और घर में आप देखिए हमने उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये त्रिशूल काम आया?
और आपने पूछा इसके पीछे क्या था। इसके पीछे थी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसके पीछे थी 15 जून की वो वीर गाथा, इसके पीछे थी वो 20 जवानों की जिसमें कमांडिंग ऑफिसर साहब की वीर गति और सुप्रीम सेक्रीफाइस है। इसके पीछे था कि हमारे भारत के जितने भी पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, हर एक भारतीय का डिसीजन की बाइकआउट और बैन, इन सबको ही कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखें तो ये सब था। लेकिन मुख्य बात ये थी कि ये थी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिस प्रकार हमारी फौज एकदम डटी रही, प्रिपेयर्ड रही और वो मुंह तोड़ जवाब दिया 15 जून को। मैं आपको रूबिका जी समझाना नहीं, बताना चाहता हूं कि 15 जून के 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हमारे जवानों की वीर गाथा कि किस प्रकार उन्होंने पीएलए के 47 जवानों को मारा, एक कर्नल और 7 को कब्जे में लिया, किस प्रकार पीएलए के एक कमांडेंट ऑफिसर को भी मारा। और बड़ी बात यह है कि जिस जोश के साथ में, जिस प्रथा के साथ में, जिस प्रोफेशनल के साथ में उन्होंने उस विश्वासघात का बदला लिया, उस धोखे का, जिस प्रकार आप बोल रही थी छल कपट का बदला लिया, जो 6 जून को भी मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो पीएलए ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएलए का जो असलियत है, जो उसका झूठ था, प्रोपेगेंडा था, साइकोलॉजिकल वॉर था, वो पूर्ण रूप से टूट गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, प्रैक्टिस, जो संधि थी, उसका जो डिसरिस्पेक्ट किया था चाइना ने और पीएलए ने, वो सबके सामने में, पूरा विश्व के सामने में आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, पूरा देश इस बात को याद रखेगा, कर्नल संतोष बाबू को याद रखेगा, उनके तमाम उन बॉयज को याद रखेगा जिन्होंने अपने कमांडर ऑफिसर, उस पिता रूपी जवान के लिए, शख्स के लिए वो पूरा बलिदान के मूड में आगे बढ़े और चीनियों को बता दिया कि हम चीज क्या है। और आप कह रहे हैं कि वो पहला लेसन है जो चीन भूलने वाला नहीं है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, काम आया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये बहिष्कार जारी रहेगा? देखिए, आज जो शुभ समाचार आप दे रही हैं, जो दर्शक एबीपी न्यूज देख रहे होंगे, आज उनके छाती में ठंडक आई होगी, क्योंकि हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने शहादत का जाम पीकर मां भारती की रक्षा की और उन्होंने जिस तरह का पराक्रम दिखाया, चाइना को संदेश चला गया ये 2020 का भारत है, ये त्रिशूल से लड़ने वाला, जो आपने सही कहा कि हमने अपने सेना के पराक्रम पर, अपनी कूटनीति पर और अपने देश के अंदर जो जनता का आक्रोश है, ये तीनों मिलकर जिस तरह का प्रहार चाइना पर हुआ, उसको ये मानना पड़ा कि वो हमारे बीच में जो आकर एक टेंट और कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, उसका जो जवाब मिला है उसको चाइना को राह पर लाने में कामयाब हुआ है। हमें अपने सेना पर पूरा भरोसा है, हमें उनकी बातचीत हुई है और उसी लेवल पर बातचीत का ये नतीजा है। मुझे आपकी आवाज किसी कारणवश नहीं आ पा रही है। आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है रूबिका जी आपको? मैं चाहती हूँ बाकी और मेहमानों का रिएक्शन ले लूं। नहीं, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था शाहनवाज हुसैन जी। जी, हाँ, आपकी आवाज अब मुझे आ रही है। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहन गुप्ता जी, अब तो बाकायदा चीन मान गया है, डी एस्केलेट भी करेगा, डिसएंगेज भी करेगा। इस बात को मानेंगे कि नहीं? अब इसमें भी आपको किसी तरह की शंका रहेगी? बिल्कुल, कभी आपकी बात पे शंका करके कोई फायदा नहीं। आप एक वरिष्ठ एंकर हैं। सबसे बड़ी चीज, मेरी एक ही बात कहना चाहूंगा रूबिका जी, हमारे सैन्य की बात है, दिल से बोल रहा हूँ, भारत माता की जय और जय जवान। इसमें कोई शंका, हम लोग जो आज घर पे बैठ के ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे जो जवान है, हमारे भाई जो सरहदों पे हमारे लड़ रहे हैं, इसलिए हम घर पे बैठ के बात कर पा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे कुछ और है रूबिका जी। 3-4 दिन से काफी हम लोग डिबेट कर रहे हैं
आज जो रिपोर्ट आ रही है, हम दोनों आज एक ही साइड पे हैं कि चीन हमारी सेना में घुसा था। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा था कि जो प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसके ऊपर अगर आपसे गलती से कोई चीज गलत निकल जाए, आप देश के सामने स्वीकार कर लेते, कोई बड़ी चीज नहीं थी, पर उसको जिद पे ले गए, अहंकार पे ले गए। तब 3-4 दिन से डिबेट हुई कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। अगर कोई घुसा नहीं होता तो हमारे सैन्य को एक्शन लेकर उनको बाहर खदेड़ना नहीं पड़ता। अगर कोई घुसा नहीं होता तो फिंगर 8 में हमारा पेट्रोलिंग हो रहा होता। अगर कोई घुसा नहीं होता तो गालवान वैली में मुठभेड़ नहीं होती जहां हमारे जवान शहीद हुए। बात यहाँ पे कुछ हम और कर रहे हैं, जहां हम लोग सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। दूसरी बात आपने की भरोसे की बात। देखिए, चीन गद्दार देश है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने गलती की, 18 बार उनको मिले, झुलाया, सब कुछ किया। आज क्या किया चीन ने? उनकी पीठ पे वार किया आज। और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से क्या हुआ? सबसे बड़ी, ये आप सुन पा रहे हैं रूपिका, सबसे बड़ी जो हमको जो दिक्कत ये हुई। रोहन जी, आप अभी भी उस बात पर अटके हुए हैं। मुझे लगा था कि आप तो खुश होंगे। मुझे लगा था कि हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये खबर ओतप्रोत कर देगी कि चीनी सैनिक डी एस्केलेट और डिसएंगेज करने के लिए मान गए हैं, चाइना मान गया है। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला ही है। रोहन जी, आपको इस बात की खुशी नहीं है कि चीनी अब पीछे जा रहे हैं? बिल्कुल खुश है। सैन्य को सलाम, सैन्य के जज्बे को सलाम। सैन्य हमारा फ्रंट फुट खेलता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोई गुस्सा नहीं था, तो मुझे लगता है सैन्य के मनोबल पे वो एक घात था। ये नहीं हो सकता है, हमारा सैन्य है। अच्छा, इसीलिए एक सैन्य अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोहन गुप्ता, इसीलिए एक सैन्य अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुझे एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुझे ये बताइए कि सेना का मनोबल गिरा हुआ है। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, सैनिक चीना के घुस आए थे सीमा में। जी, जब बात राष्ट्र की होती है, जब बात सरकार की होती है, जब बात सेना की होती है, और जब माहौल चुनौती का, चैलेंज का, कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो उसमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी आपको तो अभी तो पूरा दुनिया को समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब। 3 लफ्ज जो बोले थे, पहला नो इंट्रूजन, no post taken, no change in the status quo of LAC। हो सकता है कि आप भी इस बात को मान रहे हैं, नो इंट्रूजन नो पोस्ट टेकन। आप ये कह रहे हैं नो इंट्रूजन नो पोस्ट टेकन। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सेना के पराक्रम पर और सेना की शहादत पर हम सबको गर्व है, एक हिंदुस्तानी को गर्व है। और हमारे 20 जवानों ने भारत माता की धरती को बचाने के लिए, वहां से चीनियों को खदेड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में पूरे देश को और सरकार को हमारी सेना के साथ, हमारे जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री की कही बात को चाइना के अखबार, चाइना के मीडिया, चाइना के टीवी चैनल्स इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि गलवान घाटी पर उनका कब्जा जायज है, गलवान घाटी में उनकी घुसपैठ सही है, अगर वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की धरती पे हमने कोई घुसपैठ नहीं किया, ये बात देश के प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे हमारी विदेश नीति के ऊपर सवाल उठता है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे या आप चीन के वो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की बात मानेंगे? संजय जी, मुझे ये बताइए, किसकी बात मानेंगे? ग्लोबल टाइम्स की क्या हैसियत, आप उसकी बात मानेंगे? खासकर जब रक्षा नीति का जिक्र हो, जब देश का जिक्र हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात तो ये काम मेरा नहीं है और ये काम आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, पाकिस्तान के अखबारों को दिखा के, वहां टीवी चैनल्स की रिपोर्ट को दिखा के बताने की कोशिश करती है कि हमारे अभी तो संजय जी अखबार आप दिखा रहे थे। ये काम हमारा नहीं है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि हमारे देश की सीमा में चीनी नहीं घुसे, तो क्या हमारे 20 जवानों ने जो शहादत दी वो भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए शहादत नहीं दी?
क्या हमारे विदेश मंत्री स्तर पे जो वार्ता चल रही थी, राजनीतिक स्तर पे जो वार्ता चल रही थी, जो सैन्य अधिकारियों के बीच में वार्ता चल रही थी, वो सारी कवायद झूठी थी क्या? इसका मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि चीन ने कुछ भी गलत नहीं किया, जबकि सैटेलाइट इमेजेस आपके जैसे तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया 4 फिंगर पॉइंट्स पे चाइनीज बैठे हुए हैं। संजय जी, खदेड़ने के लिए हमारे संजय जी, आपको पता है ना 2013 से ये खबरें चल रही हैं, आप चूंकि अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, तमाम अंग्रेजी अखबारों को निकाल लीजिए, आपको बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस दिख जाएगी कि चीन पूरे गलवान घाटी पर ये कह रहा है, दावा करके कि ये हमारा इलाका है 2013 से, और हो सकता है उसके पीछे का हो, मुझे 2013 बहुत अच्छे से याद है। तो आप चीन की पैंतरेबाजी में कहां आने की कोशिश करेंगे संजय जी? वो तो चाहता ही ये है, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात छोड़ दीजिए ना, करना होगा। अरे भाई रूबी, पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, अच्छा ठीक है, आपकी बात छोड़ दी। सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों ने कहा, मैं सेना के तमाम नहीं, एक मिनट रूबिका जी, एक रोहन गुप्ता, संजय जी, आप दोनों सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों ने कहा चीनियों ने घुसपैठ की है, कैसे हुआ है उस पर ज्यादा चिंतन करना है। 7 दिन में चीन कैसे मान गया, इस पर आप बात नहीं करना चाहते? सेना के तमाम वो पूर्व अधिकारी झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने कहा घुसपैठ किया चीनियों ने। दुनिया के तमाम देशों ने कहा चीनियों ने घुसपैठ किया, वो झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया आपके साथ इस वक्त खड़ी है। सेना के तमाम पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि चीनियों ने घुसपैठ किया। देश में भाजपा को भी 303 रक्षा मंत्री है, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है संजय जी आपको? अपने देश के सच बोला या गलत बोला? क्यों भरोसा नहीं है? ईमानदार, क्या आपको देश की सेना में काम कर चुके तमाम जनरल, तमाम सेना के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? अपने देश के प्रधानमंत्री शहनवाज हुसैन साहब, क्या आपको देश के तमाम सेना के अधिकारियों पे जिन्होंने उस एरिया में काम किया है, जो बता रहे हैं वहां घुसपैठ हुई, उस पर भरोसा नहीं है? अधिकारी को कोट कर रहे हैं आप, मतलब मुझे नहीं मालूम किस अधिकारी को कोट कर रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर आई, आज तो सेना की तारीफ कर दीजिए। कर्नल डीनी को कोट कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कर्नल डीनी को कोट कर रहा हूँ, उनका बयान है, कहिए तो मैं दिखा दूं। मैं आपको रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, अपने थल सेना अध्यक्ष का उस पर यकीन नहीं है क्या आपको? सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या हम हिंदुस्तानी बनकर एक दफा के लिए चर्चा कर सकते हैं? एक दर्शक है हमारे मुकेश पुरोहित, वो ये लिख रहे हैं कि आज और हमेशा इंडियन आर्मी पर गर्व है, आज चीनी सेना पीछे हटने के लिए मान गई है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ सरबजीत सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि डिस्कशन इज गेटिंग डीरेल्ड। मैं चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल साहब को मौका दिया जाए। तो ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और आपने सुना कि अभी भी रक्षा नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष से संजय सिंह हो, चाहे वो विपक्ष से रोहन गुप्ता हो। रूबिका जी, थैंक यू, आपने मौका दिया, और मैं कुछ एक चीज बहुत साफ तरीके से बताना चाहता हूं। पहली बात तो, जब मुद्दा होता है नेशनल सिक्योरिटी का, तो उसमें राष्ट्र, सरकार और सेना वो रीढ़ की हड्डी है जिसके पास में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस सरकार के जो मुखिया है, प्रधानमंत्री जी, जो बोलते हैं वो सबसे रिलायबल बात है, वो सत्य और फैक्ट है। और अभी हमने देखा पिछले कुछ दिन के अंदर में कि स्पेकुलेटिव मिसकोटिंग, स्पेकुलेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी रिस्पॉन्स खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके बाद में एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज होगी, बॉर्डर की बात होगी, एग्रीमेंट्स की बात होगी, क्योंकि अभी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनेंगे वो 15 जून को जो भरोसा तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है, उसको मद्देनजर रख के दोबारा से एग्रीमेंट होंगे। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, जो चाइना और पीएलए है वो मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो बात नहीं समझते हैं कि एलएसी क्या है, बॉर्डर क्या है। इशारों में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। 10 सेकंड और सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इग्नोरेंस के कारण, जब पता नहीं है, जब एजेंडा है, बायस है,
एंटी इंडिया और प्रॉक्सी इंडिया वाली और प्रॉक्सी चाइना वाली जो बात करते हैं, ये एज ए नागरिक अपने परिवार, अपने राष्ट्र को बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। और मेरे रिक्वेस्ट है पूरे भारतवर्ष को और हर एक भारतीय को कि आप गलती से भी चाइना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी और लाई और प्रोपेगेंडा का शिकार मत बनिए। अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए। जो चीन और चाइना का झूठ है, जो फरेब है, उसको तोड़ना जरूरी है। ये चीज इस वक्त बहुत जरूरी है कि वो जो करना चाह रहे हैं, क्या हम उस खेल में फंस तो नहीं रहे। और खासकर वो तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, या फिर आप ये कहेंगे कि सवाल तो कोई भी उठा सकता है, भाई हम अपने देश में हैं, अगर रक्षा नीति को लेकर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा। एक बहुत बड़े प्रजातंत्र है जहां पे सवाल कोई भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर मैं पहले तो अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और उसके बाद ये भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बड़े इंटरप्रिटेशन लोग निकाल रहे हैं। झड़प जहां हुई थी वो एक्चुअली जो नोशनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास थी, जिसको हम कहते हैं पॉइंट 15, पॉइंट 14 और पॉइंट 17, जहां तक पेट्रोलिंग होती है वो पॉइंट्स थे। ये भी बात सही है कि झड़प एक नहीं 3 बार हुई, उसी दिन उसी रात को 3 बार हुई झड़प। पहला बार जो जब उन्होंने धक्का मारा हमारे सीओ साहब को और उनको गिरा दिया, तो पीछे से लोग आए, फिर दूसरी झड़प हुई, फिर रात को तीसरी झड़प हुई जब दूसरे हमारे सिख जवान को बुलाया गया, वहां पे घटक दल वगैरह आए, तो तीसरी बार हुई। तो ये 3 बार झड़प हुई। और ये बात भी सही है कि हमारे तरफ से कुछ लोग, देखिए उस रात को उस पहाड़ी इलाके में लाइन तो खिंची हुई है नहीं कि भाई ये हमारा है और ये उनका है। हाँ। इसलिए झड़प लाइन पे शुरू हुई, लाइन नहीं खिंची हुई है। पिनाक जी, थैंक यू सो वेरी मच ये समझाने के लिए और ये बताने के लिए। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वे किया है चीन को लेकर। ये जो मुठभेड़ हुई वहां जिस तरीके के हालात खड़े हुए, उसके बाद से कुछ सवाल जहन में उठ रहे थे और देश भी वो सवाल और उन सवालों के जवाब जानना चाहता था। वो सवाल हमने ये स्नैप सर्वे है, स्नैप पोल है। स्नैप पोल का मतलब ये होता है कि आज ही शुरू हुआ और आज ही खत्म हो जाएगा, जैसे ट्विटर वगैरह पे पोल होता है। लेकिन यहाँ पर आप बाकायदा फोन करके लोगों से बातचीत करते हैं। पहला सवाल हमने क्या पूछा सी वोटर में, पहला ये कि भारत के लिए चीन बड़ी समस्या है या फिर पाकिस्तान। अब इस सवाल का जवाब कितने लोगों ने किसमें दिया है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन मैं चाहती हूं फटाफट से हमारे मेहमानों से इस पर पूछ लिया जाए, भारत के लिए बड़ी समस्या कौन, चीन या पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपसे शुरू करती हूँ, 20 सेकंड सर। चीन बड़ी समस्या है, ये प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट है। और 15 जून के बाद ये भी पता लग गया है कि वो उसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आप क्या मानते हैं, चीन या पाकिस्तान बड़ी समस्या भारत के लिए? चीन तो सबसे बड़ी समस्या है, पाकिस्तान कोई खास नहीं है, उसको संभाल सकते हैं हम बड़ी अच्छी तरह से। चीन को भी संभालेंगे जैसे हमने संभाला है, पर चीन के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमने नीतियां जो अपनाई थी उसमें अपॉर्चुनिटीज का हमको फायदा हो रहा था। देखिए मेरे हिसाब से चीन और पाकिस्तान दोनों, चीन बड़ी समस्या है पाकिस्तान। देखिए चीन और पाकिस्तान हमारे लिए दोनों ये साथ में ही है, ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। पर चीन को हमको जो डील करना पड़ेगा उसको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से ये चीन बड़ा भाई और पाकिस्तान छोटा भाई, दोनों लोग मिलकर हमसे लड़ रहे हैं। ये दोनों अपने दूसरे के छोटे भाई हैं और ये हम दोनों को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रॉक्सी वॉर है तब पाकिस्तान की हैसियत नहीं है भारत के सामने खड़े रहते। वो चीन की आड़ में कुछ करता रहेगा छोटा बहुत, पाकिस्तान देखिए हमारे लिए चाइना समस्या है, पाकिस्तान को तो पीट कर हमने इलाज कर दिया है, पाकिस्तान को तो सर्जरी भी कर दी है और कीमोथेरेपी भी कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो एटम पावर कहता था नहीं रहा। चाइना एक समस्या है जिसका निदान निकालेंगे। संजय जी आपके लिए और हिंदुस्तान, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लिए कौन बड़ा प्रॉब्लम? देखिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चीन बड़ी समस्या है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमारी सीमाओं पर
सीमा का उल्लंघन करके हमारे जवानों पर गोलियां चलाता है, तो हम दोनों दुश्मनों को अलग निगाह से नहीं देख सकते। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, ये दोनों हमारे लिए एक समस्या है और इनसे हमें समय समय पे निपटना पड़ेगा। जो भी हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, हमारी सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, हमारे जवानों पे गोलियां चलाएगा, देश में आतंकवाद बढ़ाएगा, वो हमारे लिए समस्या है और दोनों से हमें यहाँ पर बड़ा आसान है। इस सर्वे का जवाब आप 5 लोगों से जाना मैंने, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि चीन आप लोगों के लिए बिल्कुल बगैर किसी दो राय के बड़ी समस्या है, लेकिन पाकिस्तान भी समस्या है, लेकिन वोट जा रहा है चीन को। लेकिन बाकी लोग क्या मानते हैं, इस पोल में क्या रिजल्ट आया है, बस कुछ ही देर में बताऊंगी। पहले वो सारे सवाल पूछ लेते हैं हमारे मेहमानों से जो हमने बाकियों से पूछे हैं। मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा है या विपक्ष पर? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पूर्ण रूप से बड़ा ट्रिकी सवाल है। हाँ, ये मतलब संजय जी के लिए, रोहन जी के लिए और शाहनवाज हुसैन साहब के लिए ये तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह। पूर्ण रूप से राष्ट्र, सरकार, प्रधानमंत्री और सेना पर भरोसा है। सेना पर आप कह रहे हैं और सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, किस पर भरोसा, सरकार पर या विपक्ष पर? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या मैं आपसे ये सवाल कैसे पूछ सकती हूँ, सरकार पर या विपक्ष पर ज्यादा भरोसा? पूरा भरोसा है। सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना सब मिला के उसको सरकार कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं। विपक्ष पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। भरोसे सवाल ही आप अगर पूछेंगे, पूरा भरोसा 135 करोड़ हिंदुस्तानी का अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार पर है। देश के लोगों ने तो उनको विपक्ष के नेता के पद के लायक भी कुछ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तब सरकार ने विपक्ष पर भरोसा किया था कि नहीं किया था? गाहे बगाहे जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है कि वो अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी से, अटल बिहारी वाजपेयी से, अरे मैं तो विपक्ष की बात कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में किसी तरह का कोई ऐसा नेता है ही नहीं, ना आम आदमी पार्टी में है, ना कांग्रेस में है, ना किसी और पार्टी में है। चाइना के दुष्प्रचार का शिकार हो रहा है विपक्ष। तो रोहन गुप्ता जी और संजय जी ग्लोबल टाइम को कोट कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री सरकार पर भरोसा नहीं। रोहन जी बताइए, आप कैसे आप पर भरोसा करें? आप जब सवाल ही प्रधानमंत्री पर उठाते हैं और चाइना को बख्श देते हैं, तो फिर कैसे आप पर भरोसा किया जाए? सवाल ये, मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा या विपक्ष पर? देखिए, मेरा तो आपकी चैनल पर आपकी बात पे भरोसा। आपकी चैनल ने एक ऑनलाइन पोल किया जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बताया कि उनका सरकार पे भरोसा नहीं है, विपक्ष पे भरोसा है। अब आप बताइए, आपकी चैनल सब वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, आप अपनी बात को कैसे झुटलाएंगी? रूबिका जी, आपसे सवाल है मेरा। हम तो ऑनलाइन जो है 1.5 लाख लोगों ने वोट किया है, स्नैप पोल ही है और इसमें जनता की आवाज है। अब आप बताइए, मेरे पास तो, मैं तो आपकी चैनल को मानता हूँ। नहीं तो मुझे कहाँ झुटला सकते हैं रोहन जी आप? मैं तो अरे और चैनल को कहाँ झुटला सकते हैं? चैनल ने तो सवाल पूछा है, सवाल का जवाब जो आए सर आंखों पर, सवाल का जवाब जो आए सर आंखों पर। आप ये कह रहे हैं जनता का जवाब था। शाहनवाज हुसैन साहब, भरोसा है। और दूसरी एक चीज, छोटी सी, मैं ये कह रहा हूँ, पूरी तरह भरोसा देश के सरकार पर है। विपक्ष के लोगों को भरोसा तो अपने देश के सेना पर होना चाहिए, सरकार पर होना चाहिए। बहुत दुख होता है कि आम आदमी पार्टी जो कभी तिरंगा लहराकर भारत माता की जय करके सत्ता में आई, देखिए चाइना एक ही भाषा में बात भारत माता की जय करते थे, आज अपने ही शहनवाज भाई एक मिनट आपकी बात का जवाब दे दो। अरे शहनवाज जी एक मिनट। मुझे शहनवाज हुसैन जैसे समझदार व्यक्ति से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। जब राष्ट्रीय संकट होता है शहनवाज जी, तो आपको सरकार पर, विपक्ष पर, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पे भरोसा करना होता है, सबको साथ में लेकर चलना होता है। और आप जैसे एक जिम्मेदार नेता अगर टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि विपक्ष पे आपको कोई भरोसा ही नहीं है,
तो ये तो बहुत ही हैरान करने की बात है कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के मसले पर भी आप विपक्ष को साथ लेके चलना नहीं चाहते। आप सबका साथ सबका विकास का खाली नारा देते हैं, सबका साथ आप लेकर चलना नहीं चाहते। अरे भाई, इस समय आपको सबको 130 हिंदुस्तानियों पे भरोसा होना चाहिए, विपक्ष पे भी, सत्ता पक्ष पे भी होना चाहिए। सरकार पर भरोसा नहीं, आप चाइना के दुष्प्रचार का शिकार मत होइए, अगर मैं आपको कांग्रेस की राह पे मत जाइए संजय जी। आप लोग भारत माता की जय करके आए हैं, ये वो पार्टी है जो पार्टी हिंदुस्तान में दो पार्टियों के चुनाव को हिंदुस्तान पाकिस्तान बताती है। सेना पर और ये सरकार पर भारतीय जनता पार्टी में आदमी पार्टी और भाजपा मुझे बोला के आपने चुनाव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बताती है। हाँ, एक बार बता दूं मैं संजय जी, अब होकर जवाब दे। और एक पार्टी को हिंदुस्तान में 2 चुनाव लड़ रही पार्टियों को ये लोग बताते हैं। हमने नहीं कहा, ये इनकी सोच है। ये टीवी चैनल्स पर जब बैठते हैं, डान अखबार लेके बैठते हैं, पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं दिन रात। हमें आपकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं, आप तिरंगा लहरा के आए, लेकिन ग्लोबल टाइम और चाइना और पाकिस्तान के दुष्प्रचार का शिकार मत होइए। एक जिम्मेदार नेता जो व्यवहार है टीवी चैनल पर, एक जिम्मेदार नेता ये कह रहा है विपक्ष पर भरोसा नहीं है। क्या हम मैं कह रहा हूँ नहीं है? इस तरह का व्यवहार नहीं रहते? जिस तरह आप लोग सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, देश के सेना पर और सरकार पर आपको भरोसा नहीं, तो देश आप पर भरोसा कैसे करेगा? आपको देश के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं है और हमसे कहते हैं हम आप पर यकीन करें। आप चाइना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार न हो। हम चाहते हैं, आप पर भरोसा नहीं होता तो हम आपको सर्वदलीय बैठक करके सारे दलों से राय न लेते, लेकिन आप लोग एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। जवाब आ गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। देश की राय आ चुकी है उस सवाल पर कि इस पूरे मसले को लेकर, मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर ज्यादा भरोसा है या विपक्ष को। और मैं चाहती हूं कि वो जितने भी आंकड़े आए हैं जरा स्क्रीन पर लगाए जाए, स्क्रीन पर दिखाया जाए। आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि सरकार पर 74% लोगों को भरोसा है, 17% लोगों को विपक्ष पर भरोसा है और बाकी कहते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं है। लीजिए, ये देश की राय है, ये स्नैप पोल है जो आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म हो भी गया और उसका रिजल्ट बताता है 74% लोगों को सरकार पर भरोसा है। संजय सिंह जी, अब क्या कहेंगे? देश के साथ देश सरकार पर भरोसा करता है, विपक्ष को भी भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना सीखिए सरकार पे। 9% मत बांटिए। एक सेकेंड, इसमें 74 और सहनवाज भाई को भी सलाह दूंगा, इसमें 74% और 17% मत बांटिए। जब चीन से लड़ रहे हैं, जब पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, 100% हिंदुस्तानियों को साथ में लेके चलिए। ये कहना कि हमें विपक्ष पे भरोसा नहीं है, भाजपा के एक जिम्मेदार नेता का अगर ऐसा बयान है तो ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है। शाहनवाज साहब एक और सवाल, और संजय जी एक और सवाल। सर, मेरा पोल महत्वपूर्ण है ना, सुनिए ना सर। वो जो एबीपी न्यूज ने पोल किया है, जो सवाल पूछे, देश की राय आप नहीं जानना चाहेंगे। चाइनीज प्रोडक्ट्स का क्या बॉयकॉट होना चाहिए? क्या चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना चाहिए? जवाब मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहती हूं और 68% लोग कह रहे हैं हाँ कह रहे हैं 68% लोग, नहीं कह रहे हैं 32% लोग। आप समझ रहे हैं, 32 भी छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 32% लोग हैं जो कह रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में वो तमाम लोग ज्यादा मेजॉरिटी में है जो ये कहते हैं कि नहीं, बहिष्कार हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल का जवाब आ गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को मोदी पर कितना भरोसा है? इस सवाल का भी जवाब आ चुका है। कितने लोग मान रहे हैं वो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं आपको फिर बता दूं, चीन बड़ी समस्या है या पाकिस्तान, इसका जवाब आ गया है। और इस जवाब में लोगों ने कितना परसेंट किसको वोट किया है, मैं चाहती हूं स्क्रीन पर आप देखें। स्क्रीन पर आपको दिखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना भरोसा है,
विपक्ष को लेकर कितना भरोसा है? चीन बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का, बड़ी समस्या पाकिस्तान है। लोग क्या कह रहे हैं? चीन कह रहे हैं 68% लोग, और पाकिस्तान 32% लोग कह रहे हैं कि बड़ी समस्या है। सी वोटर का स्नैप पोल यह कहता है कि चीन को 68% लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं और पाकिस्तान को 32% लोग बड़ा चैलेंज मान रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, ये पोल बहुत कुछ कह रहा है, और खासकर उस पे जब विवाद को लेकर आप किस पर भरोसा करते हैं, तो सरकार पर 74%। रूबिका जी, मुझे एक बताइए, आपने ये सवाल आपने क्या डिजिटल एबीपी न्यूज अलग है क्या? वहां एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से 1.5 लाख लोगों ने 1,55,986 लोगों के सर्वे में ज्यादा प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हमको सरकार पे भरोसा नहीं है। तो वो पोल कहा गया? ये स्नैप पोल है। आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं दिखाई देता है? सर, वो बिल्कुल फर्क है। नहीं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैंने अभी आपको वो हक नहीं दिया है कि आप वहां बैठकर मुझे चैलेंज कर सके। रोहन जी, डिजिटल पोल इज अ डिफरेंट पोल और स्नैप पोल इज अ डिफरेंट पोल। I'll tell you what is the difference. सर, इसमें बाकायदा लोगों को फोन किया जाता है। आपको ये नहीं पता है कि डिजिटल में, अच्छा मैं बताता हूँ, आपको ये नहीं पता है डिजिटल में वॉट्स होते हैं डिजिटल, और मैं ये नहीं कह रही हूँ, रोहन जी मेरी बात सुनिए। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। कैन आई एक्सप्लेन? मैं क्या आपको ये बात बता सकती हूँ? चूंकि आपको नहीं पता है, चूंकि आप अपनी नासमझी दिखा रहे हैं देश की जनता के सामने, तो मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको। सी वोटर और डिजिटल पोल का डिफरेंस क्या है? या तो आप जानबूझकर नहीं सुनना चाह रहे हैं रोहन जी। मैं सब्र से इंतजार करूंगी आपके चुप होने का, ताकि मैं आपको बता सकूं कि डिजिटल पोल में और स्नैप पोल में अंतर क्या है। आई वेट फॉर द टर्न सर, आई विल वेट फॉर द टर्न। कोई बात नहीं, इसमें इतना आतुर होने की जरूरत नहीं। मुझे मैं बता रही हूँ, आपको डिफरेंस दे रही हूँ। आप शांत हो जाएंगे तो मैं इत्मीनान से आपको समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर बैठकर यही बात करेंगे। अगर आपके हक का होगा तो बेस्ट है वो, और अगर आपके हक का ना हुआ तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। डिजिटल पोल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है रोहन गुप्ता, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और सी वोटर का ये पोल बिल्कुल डिफरेंट है। यू कॉल पीपल एंड यू टॉक टू देम, और यहां डिजिटल पर जो आइडेंटिटी बनती है, यू कैन नॉट एवर टेल किसने बनाई, क्या बनाई, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। अब मैं जल्दी से आपको और पोल के सवाल जो है वो रखकर और उनके जवाब क्या है बता देना चाहती हूं, क्विकली बताती हूं। देखिए, भारत के लिए चीन बड़ी समस्या है या पाकिस्तान? इसका जवाब आपके सामने है। चीन बड़ी समस्या है, लोग बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं, लेकिन 32% ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी समस्या है। दूसरा सवाल पूछा गया, मौजूदा तनाव को लेकर सरकार पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं या विपक्ष पर ज्यादा भरोसा करते हैं? ये सवाल जब लोगों से पूछा गया तो जवाब क्या आया? आपके सामने स्क्रीन पर है। मौजूदा तनाव को लेकर आप सरकार पर कितना भरोसा करते हैं? 74% कहते हैं कि हम सरकार पर ज्यादा भरोसा करते हैं, 17% कहते हैं कि हम विपक्ष पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और बाकी ये कह रहे हैं कि हमें ना तो सरकार पर भरोसा है और ना ही हमें विपक्ष पर भरोसा है। अगला सवाल दागा गया कि क्या चीन के विरोध में लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे? मेजॉरिटी ये मानते हैं कि हां, हम चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, लेकिन 30% ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चीन का बहिष्कार नहीं करेंगे या चीन के सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। 68% लोग ये कह रहे हैं हां, हम चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन 32% कह रहे हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को मोदी पर कितना भरोसा है? ये सवाल जब देश की जनता से पूछा गया, स्नैप पोल में लोगों ने बाकायदा इसका जवाब दिया, और वो जवाब आपके सामने है। काफी हद तक 73% लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी पर भरोसा करते हैं। कुछ हद तक
16% लोग हैं बिल्कुल भरोसा नहीं करते, ये 11% लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। छठा सवाल हमने पूछा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को राहुल गांधी पर कितना भरोसा है, और जवाब आपके सामने रखना चाहती हूं, राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना भरोसा, जवाब आपके सामने। काफी हद तक 14% लोगों ने माना, कुछ हद तक 25% लोगों ने माना, लेकिन बिल्कुल भरोसा नहीं 61% लोगों ने जवाब दिया। 61% लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। 25% लोग ये मानते हैं कि कुछ हद तक हम राहुल गांधी के उस स्ट्रैटेजी पर और राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं। काफी हद तक मानने वाले 14% लोग हैं। और अब मैं इन सवालों पर चर्चा करना चाहती हूं। शुरुआत संजय जी आपसे करना चाहूंगी। जी सवाल पूछे अपना। रूबिका संजय जी, ये पोल क्या आपका बता रहा है? कुल मिलाकर ये पोल ये बता रहा है, जी 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 बिल्कुल, मुझे लगा कि आप पोल के सवालों को देख ही रहे थे और उस पर राय आप अपनी बना चुके होंगे, तो मैं वक्त नहीं जाया करना चाह रही थी। फिर भी अगर आप सवाल सुनना चाहते हैं तो पोल तो बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है। मैं जवाब दे देता हूं, मैंने समझ लिया। तेवर और फेवर क्या है देश का, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी एक हेडलाइन चल रही है रूबिका जी आपके चैनल की, वो हेडलाइन कह रही है चाइना लौटकर भागा, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चीन भारत के हिस्से पे आया ही नहीं। तो अगर वो भारत के हिस्से पे आया नहीं तो भागा कहां से? आपका चैनल खुद हेडलाइन दिखा रहा है कि चीन लौटकर भागा। तो इसको पहले तो स्पष्ट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं, आपका चैनल सच बोल रहा है, या जो मैंने सेना के पूर्व अधिकारियों की बात कही। जो आपने सर्वे दिखाया, इस पे 1.5 लाख लोगों की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर राय आई है तो उस राय को आपने शामिल क्यों नहीं किया? ये आपकी चैनल पर बहुत बड़ी विश्वसनीयता का सवाल खड़ा करता है। वो 1.5 लाख लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे राय देते हैं, चैनल उनकी पर भी राय महत्वपूर्ण है, उनकी भी राय आप दिखाइए। वो पक्ष में है या विपक्ष में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डिजिटल पर जो, और एक बात मैं और अंत में कह दूं रूबिका, संजय जी उससे कोई मतलब नहीं है, सवाल महत्वपूर्ण है संजय जी, और सवाल का जवाब सर माथे पर है। आपको ना आप मेरी बात सुनिए। आपको लगता है कि डिजिटल पर जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के दुनिया के सामने जवाब नहीं आए हैं? ऑफ कोर्स आए हैं, उससे कोई भाग रहा है क्या? लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट सर्वे किया गया था, ये अलग अलग सर्वे हैं। और आप हमेशा से जानते हैं कि 10,500 लोगों ने राय दी है स्नैप पोल में। और आप तो जानते हैं संजय जी, कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किए गए सर्वे पर चर्चा हुई है क्या? आपको नहीं पता है चर्चा किस पर होती है? इन तमाम सी वोटर पोल और बाकी एजेंसियों के सर्वे पर। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, पहली बात तो ये है, जो डिजिटल सर्वे हुआ उसमें मैंने भाग नहीं लिया, लेकिन रोहन जी आईटी हेड हैं और संजय जी लगता है उसमें भाग लेकर आए हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह उसी में लगी होगी डिजिटल सर्वे के अंदर। और हम ये कह रहे हैं, आपको किसने मना किया था शाहनवाज हुसैन साहब? मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं लिया। अरे रोहन गुप्ता जी आईटी सेल, आपको किसने मना किया पोल में हिस्सा लेने से? आप ले लेते पोल में हिस्सा। अगर रोहन गुप्ता जी ये सोच कर आए हैं कि डिजिटल सर्वे पर बात करेंगे, अरे अब तो ये सर्वे आ गया सी वोटर का। आप यकीन कीजिए सरकार पर, सेना पर, सेना के शौर्य पर यकीन कीजिए। संजय जी और रोहन जी आज एक ही बैटिंग कर रहे हैं। आप दोनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप देश की सेना पर यकीन कीजिए, देश के सरकार पर यकीन कीजिए, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए। अरे अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए, अपने देश की सेना पर यकीन कीजिए, उनके पराक्रम को सलाम कीजिए। और जहां तक कहा, जब पहले सुमित जी ने बता दिया है कि जब हमारी बाउंड्री जो है एलएसी पर जो टेंट लगाने की वो कोशिश उन्होंने की थी, उससे हमने खदेड़ दिया। वो हमारा जमीन कहाँ कब्जा कर रहे थे? अगर वो हमारे बीच में जो मुझे अब ब्रेक लेना है, मुझे अब ब्रेक लेना है, पर एक बात बता देती हूँ
रोहन जी, डिजिटल, सुनिए सर, एक सेकंड रुक जाइए ना, आप दोनों रुक जाइए। एक बढ़िया खूबसूरत सी तस्वीर निकल कर आई है। रोहन जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए सर्वे में आप लोग आगे, वो जीत आपको मुबारक। यहाँ सी वोटर में जो सर्वे हुआ उसमें सरकार आगे, वो सरकार को मुबारक। कुल मिला, अरे सर, देश की जनता ने चुना ना, देश की जनता ने चुना, अपने अपने हिसाब पर, अपने अपने टाइम पर चुना। चीन पर तो एक हो जाइए ना सर। रोहन जी प्लीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, यू स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज। एक क्रैश कोर्स इसमें बनता है।